Hello and welcome to everyone. My name is Bharti and you are on my channel Maths by Bharti. Okay, तो आज जो मैं आपको बुक पढ़ाऊंगी वो है आर डी शर्मा की बुक। ठीक है, ये आर डी शर्मा की बुक है और ये क्लास 10th के लिए है। ठीक है, क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स है, ये आर डी शर्मा की बुक है। ओके, तो ये बुक मैं अब शुरू से आपको शुरुआत से पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो इसमें जो चैप्टर हैं, ठीक है, और बहुत बढ़िया बुक है ये। ठीक है, इसमें जो चैप्टर हैं कुल हमारे पास यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 15 चैप्टर है हमारे पास। तो रियल नंबर है पहला चैप्टर, फिर पोलिनोमियल्स है, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। इसी प्रकार क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये 4th चैप्टर है। एंड देन 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर ट्राइंगल है, फिर सर्किल है, ज्योमेट्रिक रेशियोज है, एंड फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, देन हाइट्स एंड डिस्टेंस है, फिर एरियाज रिलेटेड टू सर्किल है, एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, एंड 14 चैप्टर है स्टैटिस्टिक, एंड 15th लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो कुल हमारे पास 15 चैप्टर हैं इसमें और ये बहुत बढ़िया बुक है। तो अगर आप हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्लास 10th की, आप सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बुक बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। ठीक है, हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ कुछ इसमें। तो ये एक्सरसाइज 1.1 है और एक्सरसाइज 1.1 में ये जो बेसिक लेवल है, ठीक है, बेसिक में कुल 5 क्वेश्चन है। मैं आपको पहले ये 5 क्वेश्चन समझाऊंगी और बेसिक समझने से पहले आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन जाननी है। ठीक है, तो 2-3 डिफिनेशन थी जो मैंने लिख दी है। ठीक है, जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके हिसाब से ये डिफिनेशन, एक तो प्राइम नंबर, ठीक है, नंबर्स जो होते हैं उसमें प्राइम नंबर आपको जानना है और दूसरा आपको कंपोजिट नंबर जानना है। ठीक है, जिसको पता है जिस बच्चे को तो अच्छी बात है, और जिस बच्चे को नहीं पता है, ठीक है, कि प्राइम नंबर क्या होते हैं एंड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो उसको पहले जानना पड़ेगा एंड देन उसके बाद ही आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, देखिए प्राइम नंबर की डिफिनेशन क्या है। प्राइम नंबर्स आर होल नंबर्स, प्राइम नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं, हुज ओनली फैक्टर आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, यानी जिसका फैक्टर सिर्फ एक होना चाहिए, 1 तो होना ही चाहिए और वो स्वयं भी हो। ठीक है, 1 तो हो ही हो और वो स्वयं भी हो, वही प्राइम नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 के फैक्टर 1 एंड 3 होते हैं, 5 के फैक्टर 1 एंड 5 होते हैं, क्योंकि इसका और कोई फैक्टर नहीं होता। यानी कि यूं कह सकते हैं कि जो 3 है वो 1 से कट होता है एंड 3 से कट होता है, इसके अलावा किसी भी और नंबर से कट नहीं होता है। ठीक है, इसी प्रकार 5 ले सकते हैं कि 5 1 से कट होता है एंड 5 से कट होता है, इसके अलावा किसी भी और नंबर से कट नहीं होता है। इसी प्रकार 73 1 से कट होगा एंड स्वयं 73 से कट होगा। ठीक है, इसी प्रकार 97 1 से कट होगा और 97 से ही कट होगा। ठीक, एंड इसके अलावा कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो कंपोजिट नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं दैट हैव फैक्टर्स, जिनके फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है, दैट हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड themselves। इसका मतलब कि एक के अलावा वो स्वयं भी फैक्टर होता है और उसके अलावा और भी फैक्टर होते हैं, यानी 1 और वो नंबर स्वयं उसके अलावा और भी फैक्टर होते हैं, तो ये कंपोजिट नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 12 ले लेते हैं। अगर 12 में फैक्टर करने की बात करें तो 12 जो है 1 से भी कट होता है, 2 से भी कट होता है, 3 से भी कट होता है, 4 से भी कट होता है, 6 से भी कट होता है एंड 12 से भी कट होता है। ठीक है, यानी कि 1 और 12 के अलावा भी इसमें कई सारे नंबर हैं जिससे ये 12 कट हो रहा है, इट मीन्स डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। इसी प्रकार 9 को अगर हम ले लेते हैं तो 9 1 से भी कट होता है, 3 से भी कट होता है एंड 9 से भी कट होता है। देखिए 1 और 9 तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके अलावा अगर कोई और नंबर आता है, ठीक है, यानी जो ये नंबर है उसके अलावा और 1 के अलावा कोई और नंबर अगर आता है तो ये सारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 28 ले लेते हैं तो 28 1 से कट होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 7 से होगा, 14 से होगा एंड 28 से भी होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज की बात करते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज में क्या है, पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, मैं थोड़ा सा और बुक ऐसे कर देती हूँ तो आपको दिखेगा। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले क्या है, 420 है, देन 468 है एंड 945 है एंड 7325 है। इनके हमें क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने। ठीक है, ओके, तो मैंने 2 क्वेश्चंस यहाँ पर पहले नोट डाउन किए हैं, इनको सॉल्व करते हैं। देखिए 420 है, ये 2 से कट करेंगे इसको तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और यहाँ 0, फिर यहाँ से 2 1 जा 2 और यहाँ 0 लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ हमें अब 2 नंबर एक साथ लेने पड़ रहे हैं। ठीक है भाई, 2 का टेबल 1 को तो कट नहीं कर पा रहा, 2 नंबर एक साथ लेने पड़ेंगे, इस वजह से यहाँ 0 लगाएंगे। अब 2 5 जा 10, ओके, अब 3 से कट करेंगे, 3 3 जा 9,
एंड 1 बचेगा 15, तो 3 5 जा 15। अब ये 5 से कट होगा तो 5 7 जा 35 एंड ये 7 से कट होगा, 7 1 जा 7। ठीक है, तो देखिए 422 के जो फैक्टर आए हैं वो क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। नॉर्मली इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू पावर 2। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो 2 टाइम्स है। ठीक है, तो ये 2 है वो 2 टाइम है, इसलिए 2 टू पावर 2। ठीक है, एंड 3 7 और 5 1 टाइम है, तो इसको 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, या तो आप ऐसे लिख दें, ठीक है, ये भी एक आंसर है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू पावर 2, 3 टू पावर 1, 5 टू पावर 1 एंड 7 टू पावर 1। ठीक है, तो ये भी एक आंसर है। ओके, आपको ये आंसर ठीक लगता है ये लिखें, ये ठीक लगता है ये ठीक लिखें। ओके, एंड अब 468 के फैक्टर कर लेते हैं, तो 468 2 से ही कट करेंगे, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, इसको भी 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। अब 117, अब 117 3 से कट हो जाएगा, 3 3 जा 9, 2 बचेगा 27, तो 3 9 जा 27। ठीक है, और फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये स्वयं 13 से ही कट होगा, तो 13 1 जा 13। अब हम ये कह सकते हैं 468 के जो फैक्टर आए हैं वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 13, कुछ इतने फैक्टर आए हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 टू पावर 2। ठीक है, और 3 देखिए 3 जो है वो भी 2 टाइम्स है, तो 3 टू पावर 2 एंड ये 13, और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब या तो ये आंसर लिखें या फिर 2 टू पावर 2, 3 टू पावर 2 एंड 13 टू पावर 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर मुझे लगता है यहीं तक ठीक है। ओके, चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन लगाते हैं। अब 2 क्वेश्चंस मैंने और यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो 945 ये 3 से कट हो जाएगी, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है, ये भी 3 से कट हो जाएगा, 3 1 जा 3। अब देखिए यहाँ पर भी हमें 2 नंबर्स एक साथ लेने हैं, इसका मतलब 0 यहाँ पर आएगा। ठीक है, बच्चे गड़बड़ यही करते हैं कि यहाँ 0 नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो 3 1 जा 3 यहाँ 0 आएगा, फिर 3 5 जा 15। आप डायरेक्टली यहाँ 15 नहीं लिखना, तो 105 आएगा यहाँ पर। ओके, एंड इसको भी 3 से कट करेंगे, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब ये 5 से कट हो जाएगी, तो 5 7 जा एंड ये 7 से, तो 7 1 जा 7, ये कंप्लीट हो गया। तो 945 के जो फैक्टर आए क्या, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 टू पावर 3। ठीक है, जो 3 है वो 3 टाइम्स है, इसलिए 3 टू पावर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 7325। ठीक है, तो 7325 ये 5 से कट हो जाएगी, तो 5 1 जा 5, यहाँ 2 बचेंगे 23, 5 4 जा 20। अब यहाँ 3 बचेंगे 32, 5 6 जा 30, यहाँ 2 बचेंगे 25, 5 5 जा 25। ठीक है, फिर से 5 से कट करेंगे, तो 5 5 2 जा 10, 4 बचेंगे 46, तो 5 9 जा 45 एंड 1 बचेगा 15, 5 3 जा 15। अब ये जो है 293, ये एक प्राइम नंबर है, जो जब ये प्राइम नंबर है तो ये स्वयं से ही कट होगा, यानी कि 293 जो है वो 293 से ही कट होगा, तो ये 1 टाइम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7325, इसके जो फैक्टर आएंगे क्या, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 293, तो क्या लिखेंगे 5। ठीक है, 5 का स्क्वायर कर देंगे और 293, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर। तो पहला क्वेश्चन है 20,570 और दूसरा क्वेश्चन है 58,500। ठीक है, और जो तीसरा क्वेश्चन है वो है 4,54,70,971। तो इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे, पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व कर। तो 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिए हैं, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये वाली जो, अब देखिए जो नंबर है ये 2 से कट होगा, तो 2 1 जा 2, यहाँ 0, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 एंड यहाँ पर 2 5 जा 10। ठीक है, अब ये 5 से कट हो जाएगा, तो 5 2 जा 10 एंड देखिए यहाँ पर 2 नंबर एक साथ लेने हैं, तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 लगा देंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। अब यहाँ 5 5 जा 25, 3 बचेगा, तो 5 7 जा 35। ठीक है, अब जो ये नंबर है ये 11 से कट होगा, तो यहाँ 11 से करेंगे, तो 11 1 जा 11, 9 बचेंगे 95, तो 11 8 जा 88, 7 बचेगा 77 हो जाएगा, तो 11 7 जा 77। और ये भी अभी हमारा जो नंबर है ये भी 11 से कट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8 और 8 में 8 घटा देंगे तो 0। ठीक, तो 11, तो 11 1 जा 11 और 11 7 जा 77, और ये 17 से कट हो जाएगा, 17 1 जा 17। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ 7 लिखा है। ओके, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11
का स्क्वायर, ठीक है, एंड 17, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 58500, ओके, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2 से कट हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 0। फिर 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड अब ये 3 से कट हो जाएगा, तो 3 4 जा 12 और यहाँ 2 बचेगा, 26 हो जाएगा। तो 3 8 जा 24, 2 बचेगा, 22 हो जाएगा। देन 3 7 जा 21 एंड 1 बचेगा 15, तो 3 5 जा 15, ठीक है। अब यहाँ से इसको भी 3 से कट कर देंगे, तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18 एंड 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, ठीक है। अब ये जो नंबर है ये 5 से कट होगा, तो 5 से कट करते हैं। 5 3 जा 15, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा। 12 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 5 से कट करेंगे, तो 5 6 जा 30, 2 बचेगा, 5 5 जा, ठीक है, 25। और यहाँ से 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। अब इसको 13 से कट करेंगे, तो 13 1 जा 13, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 13, कुछ इतने फैक्टर आ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, 5 8 5 0 0 के जो फैक्टर होंगे क्या, 2 टू पावर 2 एंड 3 टू पावर 2 एंड 5 टू पावर 3 एंड 13, ठीक है। कुछ इतना आंसर आ रहा है हमारे पास, ओके। अब देखिए ये एक बहुत बड़ी डिजिट है, ठीक है। तो ये सबसे पहले ना 7 से कट होगी, तो 7 से कट कर लेते हैं। 7 6 जा 42, तो यहाँ 3 बचेंगे और 34 हो जाएगा। तो 7 7 4 जा 28, तो यहाँ 6 बचेंगे और 67 हो जाएगा। 7 9 जा 63, ठीक है। अब यहाँ से 4 बचेंगे, 40 हो जाएगा। 7 5 जा 35, यहाँ से 5 बचेगा, तो यहाँ 59 हो जाएगा। 7 8 जा 56, यहाँ 3 बचेगा, तो ये 37 हो जाएगा। और 7 से करेंगे तो 7 5 जा 35, 2 बचेगा 21, तो 7 3 जा 21, कुछ इतना आया हमारे पास। इसको अगेन 7 से कट करेंगे, तो 7 7 9 जा 63, 1 बचेगा और 7 2 जा 14, 5 बचेगा, 55 हो जाएगा। 7 7 जा 49, तो 6 बचेगा, 68 हो जाएगा। 7 9 जा 63, तो 5 बचेगा एंड 55 हो जाएगा। 7 7 जा 49 और यहाँ 6 बचेगा, तो 63, 7 9 जा 63, ठीक है, ये कट हो गया। अब ये जो नंबर है ये 13 से कट होगा, ठीक है, ये नंबर 13 से कट होगा। 13 से कट करते हैं। 13 7 जा 91, यहाँ 1 बचेगा, 17, तो 13 1 जा 13, 4 बचेगा, तो 13 3 जा 39, ठीक है। यहाँ 10 बचेगा, तो 107 हो जाएगा। 13 8 जा 104 और यहाँ से बचेगा 3, तो 13 3 जा 39, ठीक है। और इस नंबर को हम फिर से 13 से ही कट करेंगे। 13 5 जा 65 और यहाँ बचेंगे 6, तो यहाँ हो जाएगा 63। 13 4 जा 52, 11 बचेगा और यहाँ 118 हो जाएगा। 13 9 जा 117, तो यहाँ 118 था, 1 बचेगा, 13 13 1 जा 13, ठीक है। और अब ये नंबर 17 से कट होगा, तो 17 से कट करते हैं। 17 3 जा 51, ठीक है, ये 5 बना हुआ है। 17 3 जा 51, यहाँ से बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 39, तो 17 2 जा 34 और यहाँ बचेगा 5, तो 51 हो जाएगा। और 17 3 जा 51, ठीक है। अब इस नंबर को फिर से 17 से ही कट करेंगे, तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34 जा रहा है, यानी कि 17 1 जा 17 और 17 9 जा 113 होता है, तो सीधे 17 9 जा लिख देंगे। एंड इसके अलावा ये 19 से कट हो जाएगा, तो यहाँ पर 19 लिखेंगे, ठीक है। तो इसके जो टोटल फैक्टर आए कुछ इतने आए क्या, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 एंड मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई 19, कुछ इतने फैक्टर आए हमारे पास। तो इसके फैक्टर किसके, ये जो संख्या लिखी हुई, जो ये नंबर लिखा हुआ है, इसको पहले लिखेंगे, अब इसके नंबर लिखते हैं, इसके फैक्टर लिखते हैं। तो 7 का स्क्वायर, यहाँ 13 का स्क्वायर और 17 टू पावर 3 और यहाँ 19, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, ठीक है, यहाँ प्लस है। आर कंपोजिट नंबर, तो हमें ये प्रूफ करना है या फिर एक्सप्लेन करना है, ये कह सकते हैं, क्योंकि हमें एक्सप्लेन लिखा, तो एक्सप्लेन करना है कि ये और ये नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर क्यों है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो सबसे पहला जो नंबर हमको दिया है वो क्या दिया है, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, कुछ इतना दिया है हमको, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से और यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 13 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ 7 मल्टीप्लाई 11 और यहाँ +1, ठीक, इतना बचेगा हमारे पास। अब 7 मल्टीप्लाई और यहाँ 13, अब 13, ठीक है, और मल्टीप्लाई यहाँ क्या 77 और ये +1, ठीक। अब 13 मल्टीप्लाई ये 78 हो जाएगा। और अगर हमें 78 के फैक्टर करने हैं तो 13 मल्टीप्लाई 78 के फैक्टर देखिए साइड में कर सकते हैं हम लोग, कैसे, 78 है हमारे पास तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18 और फिर यहाँ 3 से कट होगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और 13 से करेंगे, 13 1 जा 13, कुछ इतना आ रहा है हमारे पास। तो 78 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1, तो 1 तो हम किसी में भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1। अब यहाँ देखिए यहाँ पर इसके और इसके अलावा, ठीक है, या फिर यूं ही कह सकते हैं कि 1 के अलावा और भी फैक्टर तो आ रहे हैं, 13 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। इस वजह से ये एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि जो प्राइम नंबर होते हैं उसमें 1 और वो संख्या, ठीक है, वो नंबर, उसके अलावा और कोई फैक्टर होते ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो दो फैक्टर इसमें ही है, पहली बात तो 2 फैक्टर तो इसमें ही है, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक ही फैक्टर होना चाहिए था, तो यहीं से दिख रहा है। उसके अलावा हमने इसको और भी फैक्टर कर दिए, तो यहीं से पता चल रहा है कि इसमें 1, ठीक है, और वो नंबर उसके अलावा कई फैक्टर हैं, इस वजह से ये कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि वी फाइंड दैट द नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, 2 फैक्टर्स। हमें थोड़ी सी इसमें लैंग्वेज लिखनी है। तो वी फाइंड दैट द नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, इसका मतलब क्या है? सो इफ द नंबर, ठीक है, आपको थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है, नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इट विल बी, ठीक है, इट विल बी कंपोजिट। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया, एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। इसी का जो सेकंड था उसमें था 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 + 5, ठीक है। अब इसमें से और इसमें से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा यहाँ, अब यहाँ देखिए 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, अब यहाँ क्या 4, भाई 5 तो हमने कॉमन ले लिया, तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस, और यहाँ से क्या 1 बचेगा। अब 5 मल्टीप्लाई, इन सबकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इतना आएगा 1008, ठीक है। इन सबकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इतना आएगा 1008 + 1। तो अब जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 1009, ठीक है, इसको हमें ऐड करना है। तो अब देखिए यहाँ पर 5 और 1009 दो फैक्टर तो पहले से ही हैं। अब इसमें 1 हम लोग और लिख सकते हैं, तो 1 के अलावा यहाँ पर 2 फैक्टर और हैं, ठीक है, 1 के अलावा यहाँ 2 फैक्टर और भी तो आ रहे हैं, इसलिए ये भी कंपोजिट नंबर है। ओके, तो क्या लिखेंगे, और 109 के और फैक्टर नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 109, ठीक है, 109 कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, ठीक है, और फैक्टर इसके नहीं किए जा सकते हैं। तो 109 कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, देयरफॉर the given expression has 5 109 and 1, ठीक है, 5 109 and 1, तीन ही तो उसके फैक्टर आए थे, 1 as its factors, ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हैं, hence it is a composite number, ठीक है। ये एक्सप्लेन हो गया, आई होप ये आपको समझ में आया हो अच्छे से, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन व्हाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 + 7 इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें जो ये वाला था, फर्स्ट वाला, ठीक है, या फिर सेकंड वाला, कोई भी आप उठा लें, तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, वही लैंग्वेज लिखनी है और वैसे ही करना है इसको सॉल्व, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ से हम 7 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 7 और यहाँ से 7, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ मल्टीप्लाई 5 और यहाँ +1, ओके। तो यहाँ 7 मल्टीप्लाई और यहाँ 15 और +1, तो 7 मल्टीप्लाई ये हो गया 16, और 16 के फैक्टर के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। यहाँ भी 1 और संख्याओं के अलावा और भी तो फैक्टर आ रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है कि ये भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर। तो बस हमें लैंग्वेज लिखनी है, क्या लिखेंगे कि वी फाइंड दैट द नंबर, ठीक है, दैट द नंबर हैव more than 2 factors, ठीक है, 2 factors। so if the number, भाई हमने क्या पाया, यही तो पाया कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो अगर 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो ये कंपोजिट होता है, बस यही लैंग्वेज लिखनी है। so if the number has more than 2 factors, ठीक है, it will be composite। और ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, 5 लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें ये चेक करके बताना है क्या 6 टू पावर जो n है वो किसी भी, ठीक है, किसी भी डिजिट के लिए क्या 0 पर उसका अंत हो सकता है, ठीक है, किसी भी डिजिट के लिए, यानी n जो नेचुरल नंबर है, ठीक है, यहाँ पर जो नेचुरल नंबर है तो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए उसका जो लास्ट डिजिट आएगा, ठीक है, 6 टू पावर n यानी कि 6 टू पावर 1, 6 टू पावर 2, ऐसे ही करके क्या कोई भी ऐसा एक नंबर आएगा जहां पर इसका लास्ट डिजिट 0 आना चाहिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन, अब मैं आपको यहाँ पर एक नोट समझा देती हूँ पहले कि अ नंबर एंडिंग विद 0, कोई भी नंबर उसके लास्ट में 0 कब आता है, जब वो 10 से डिवाइड होता है। ये कह सकते हैं नॉर्मली, अगर किसी का एंड 0 से है तो वो 10 से डिवाइड होगा, ये तो हम कह ही सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक नोट हो गया। अब समझिए कि 10 से डिवाइड होने के रूल क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5, भाई 10 के फैक्टर क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई 5। इसी प्रकार हम अगर 100 की बात करें तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अगर हम 1000 की बात कर लें, ठीक है, 1000 की बात कर लें तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, कुछ इतना रहेगा। तो एक चीज सब में कॉमन है, क्या कॉमन है कि 2 एंड 5 यहाँ पर भी आया, 2 एंड 5 यहाँ पर भी आया, 2 एंड 5 यहाँ पर भी आया, 2 5 तो आ ही रहा है। अब वो कितनी बार आ रहा है उससे मतलब नहीं, लेकिन 2 एंड 5 तो आ रहा है। तो जब भी लास्ट में 0 होगा तो वो 10 से डिवाइड होगा, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि 10 के डिवाइड में 2 एंड 5 आना ही चाहिए, ठीक है। लास्ट डिजिट 0 होने का मतलब ये है कि उसके जो फैक्टर होंगे उसमें 2 एंड 5 आना ही चाहिए, तभी हम ये शो कर सकते हैं कि ये एंड विद 0 होगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या लिखेंगे कि हेंस वी नोट, हमने यहाँ पर क्या नोट किया कि हेंस वी नोट दैट नंबर्स एंडिंग विद 0 हैज, ठीक है, बोथ 2 एंड 5, ठीक है। अब अगर 0 से एंड हो रहा है तो 2 एंड 5 क्या आ रहे हैं, इसके फैक्टर आ रहे हैं, तो 2 एंड 5 एज दियर प्राइम फैक्टर, ठीक है, एज दियर प्राइम फैक्टर्स, हमने ये पाया। अब वेयर एज, जबकि हम जानते हैं वेयर एज कि अगर 6 लिखा हुआ है तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, इतने ही तो होंगे। तो अगर 6 टू पावर n है तो 2 मल्टीप्लाई 3 टू पावर n, ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब जब 6 के फैक्टर हैं 2 और 3 आ रहे हैं, इसमें 5 तो आया नहीं, जब इसमें 5 नहीं आया है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि किसी भी संख्या के लिए इसका एंड 0 पर नहीं होगा, ठीक। देखिए क्या लिखेंगे, सो does not have, ठीक है, so does not have 5 as a prime number। देखिए इसमें 5 नहीं आया, so does not have a 5 as a prime number, या प्राइम फैक्टर भी लिख सकते हैं, ओके, तो प्राइम फैक्टर। अब so इसीलिए क्या हुआ, it does not end with 0, ठीक है, इसलिए किसी भी संख्या के लिए इसका एंड 0 पर नहीं होगा, तो इसलिए 6 टू पावर n कैन नॉट एंड with 0 for any natural number, natural number। बस इतनी सी हमें इसमें लैंग्वेज लिखनी थी और ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और वैसे भी एक चीज समझिए, समझने वाली बात क्या है, देखिए
मैं साइड में आपको एक चीज समझाती हूँ। जैसे 6 की घात n लिखा हुआ है, ठीक है, 6 टू पावर n। अगर 6 टू पावर 1 होता तो आप 6 लिखते, नॉर्मली यही तो करते। अगर 6 टू पावर 2 होता तो नॉर्मली 6 मल्टीप्लाई 6 लिखते, इसका मतलब क्या 36 आ जाता, ठीक है। अगर 6 टू पावर 3 लिखते तो क्या होता 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 ऐसे तो लिखते। तो 6 का 6 से उसका 6 से तो यहाँ 216 आ जाता। अब देखिए लास्ट जो डिजिट आ रही है क्या आ रही है, 6 आ रही है ना, हर बार 6 आ रही है। तो यही हमें चेक करना था कि जो लास्ट डिजिट है वो क्या आ रही, क्या ऐसा कोई टर्म आएगा कि यहाँ पर नेचुरल नंबर रखें, नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है, 1 रखा 2 रखा 3 रखा 4, नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 हम रखते जाएं। क्या कोई ऐसा टर्म आएगा जब ये लास्ट डिजिट 0 आएगी? तो ऐसा कोई टर्म नहीं आएगा, ठीक है। इन नेचुरल नंबर्स के लिए ऐसा कोई टर्म नहीं आएगा। अगर आप 6 टू पावर 4 रखकर देखेंगे तो क्या होगा, 216 की हम 6 से मल्टीप्लाई और करेंगे तो 6 का 6 से मल्टीप्लाई 36, यानी कि लास्ट में फिर से 6 आ गया। तो ऐसा कोई टर्म नहीं आएगा जब यहाँ पर लास्ट डिजिट 0 बन जाएगी। बस यही क्वेश्चन था हमारा, ओके।